हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सिमुलेशंस के बिहाफ पर कुछ रे डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है, जो अभी हमने बेसिकली इसको समझा था, आज हम प्रैक्टिकली इसे भी समझते हैं। ठीक है, लाइव विजुअलाइजेशंस होगा आपका। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस। देखिए, ये है पोल्स, दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, बेटा ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, तो जो उसकी इमेज होती है वो हमेशा याद रखना है आपको कि जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। ये मैंने आपको बताया अभी था। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, देखो ये वाली चीज़ जो मैंने है, ये चीज़ यहाँ से विजुलाइज कर सकते हो। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये फोकस है। देखो ये फोकस दिख रहा है, और सी जो लिखा हुआ है, सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपको सिमुलेशन में दिख रहा है सी, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। ठीक है, ठीक। अब मैं देखो, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ले जाऊंगा, देखिए ये पोल होता है, तो यहाँ पर भी ये देखिए पोल है। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हो पोल और फोकस के बीच में ले गया हूँ, तो अब हमें इमेज आप देखें, विजुलाइज करेंगे कि जो हमारी इमेज है, ठीक है, अगर मैं इसका साइज़ का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज जो बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। देख रहे हैं आप, देखिए अगर मैं मिरर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो देखिए ये जो इमेज बन रही है ये भी मिरर की तरफ आ रही है। आप देखिए, अगर मैं इससे दूर लेके जा रहा हूँ तो देखिए मिरर भी, इमेज जो है वो मिरर से क्या हो रही है, दूर होती जा रही है, अगर मैं फोकस की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया तो बच्चा इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, फोकस पे रखूँगा बेटा, दिस इज़ द पोल एंड दिस इज़ द फोकस। जब मैं अगर अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता था, ठीक है, जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता था, फोकस पे, तो बच्चों इमेज कैसे बनती थी, सर इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए होती थी। ठीक है, एक रेज हम क्या करते थे, पोल पे इंसिडेंट कर देते थे, और वो कैसे निकल जाती थी, ऐसे निकल जाती थी सीधे। दूसरी रेज क्या करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते थे बच्चा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन कैसी करती है, नॉर्मली इंसिडेंट करती है और नॉर्मली रिफ्लेक्ट करती है। तो ये रेज भी कैसे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी। तो दोनों ही रेज कहाँ मिलेंगी हमारे को, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखो फोकस पे लेके जा रहा हूँ, देखो फोकस पे जैसे लेके गया, अब देखो तो फोकस पे ले जाने के बाद देख रहे हैं आप कि इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिल रही है। देखिए कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिल रही है इमेज। ठीक है, अब तीसरा केस, ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आ गया। पहला केस तो यही था, और दूसरा केस क्या था कि सर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, वो चीज़ यहाँ से हमने देख भी लिया था। अगर मैंने फोकस के बीच में और पोल के बीच में रख रहा हूँ तो देखो इमेज देख लो, आप देखो इमेज किधर जा रही है। अगर मैं मिरर की तरफ जा रहा हूँ तो इमेज भी मिरर की तरफ आ रही है, और मैं वो जो है मिरर से दूर जा रहा हूँ फोकस की तरफ, तो देखो इमेज भी क्या है, इमेज का साइज बढ़ते आ रहा है। और जैसे ही मैं फोकस पे लेके आऊँगा तुरंत इमेज कहाँ पहुँच जाएगी, इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी। अब उसके बाद देखेंगे, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाऊंगा, तो तुम देखो जो इमेज है अब इन्फिनिटी पे थी, अब इन्फिनिटी से किधर आएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आएगी। देखो धीरे 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आएगी। देखो आ रही है इमेज, देखो उधर से उल्टी आ रही है इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनती है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। केवल एक ही केस है कॉनकेव मिरर में, जब पोल और फोकस के बीच में हम रखते हैं तब इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है। देखो यहाँ वर्चुअल इरेक्ट थी, अब जैसे ही फोकस पर रखी तो इन्फिनिटी पे बन गई। अब देखो जैसे ही मैं फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ रहा हूँ तो इमेज देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर टेंड कर रही है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ तो जो मेरी इमेज है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बनती है। और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आऊँगा, तुम देखना इमेज बिल्कुल जो है लाते ही सेम साइज़ की बन रही है। अब देखो ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आया, भाई मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं एफ और सी के बीच में रखूँगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा, बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। देखो एफ और सी के बीच में रख रहा था
तो देखो बियॉन्ड सी बन रही है, देखो इसका साइज ऑब्जेक्ट का छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं सी पे रख दूंगा तो तुम देखो दोनों की जो साइज हैं, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। देखो दिस इज़ द पोल, दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को ए बी को कहाँ पे रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। कहाँ पे रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। ठीक है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज मेरे इमेज का भी होगा। ठीक है, अब जैसे ही देखो मैं ऑब्जेक्ट को अपने सी से ऊपर लेके जा रहा हूँ, अब देखना बियॉन्ड सी जैसे ही लेके गया तो इमेज देख रहे हो फोकस से चल के, भाई इमेज जो है इन्फिनिटी से चल के किधर आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। क्योंकि तुम देख रहे हो फोकस से निकल चले, फोकस पे इमेज इन्फिनिटी पे थी। जैसे ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़े तो तुम्हारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ी। जैसे ही सी पे आए तो सेम साइज की हो गई। अब जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम ऊपर बढ़ोगे ऑब्जेक्ट को लेके, तो देखो इमेज जो है तुम्हारी सी और एफ के बीच में जा रही है। जा रही है नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है सर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूँ, देखो ध्यान से सुनना बेटा, बियॉन्ड सी रखता हूँ, ये पोल है एंड दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बियॉन्ड सी रखा, तो जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। याद रखना कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है इमेज। कैसी बन रही है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को देखो लेके जा रहा हूँ इन्फिनिटी की ओर लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, तो देखो जो इमेज है वो किधर टेंड कर रही है? फोकस की तरफ टेंड कर रही है। देखो फोकस की ओर जा रही है। और जैसे ही मैं ले जाते एक ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आऊँगा? इन्फिनिटी पे ले आऊँगा। तो जो इमेज होगी ना, बेसिकली जो इमेज होगी वो कहाँ मिल जाएगी आपको? फोकस पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होता है तो बच्चों इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होता है तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। क्योंकि रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो किससे गुजर जाती हैं? फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसका देखें तो ऐसे ही रेज जो है अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो किससे गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। किससे गुजर जाएगी बेटा? फोकस से गुजर जाएगी। देखो ये हमारे पास फोकस से गुजर गई। ठीक है, ये फोकस से गुजर गई। ठीक है, तो जो इमेज है वो बेसिकली कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो हमने क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि पोलर फोकस के बीच में था तो इमेज कहाँ बन रही है? वर्चुअल एरे बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बन रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके गया तो बियॉन्ड सी बन रही है। और जैसे ही सी पे लेके गया तो सेम साइज की बन रही है। और जैसे ही बियॉन्ड सी लेके गया तो इमेज किधर टेंड कर रही है? फोकस की ओर कर रही है। सी और एफ के बीच में बन रही है, छोटी बन रही है, देख लो। और जैसे ही मैं इन्फिनिटी पे लाऊंगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी। तो ये बेस्ट विजुअलाइजेशंस है विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस, सो यू कैन वॉच। ठीक है, एंड क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस। थैंक यू।